अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 21 जून 2024 मतलब ईद को गुजरे 2 दिन हो चुके हैं और ईद पे मसरूफियत की वजह से, क्योंकि पहले 2 दिन कुर्बानी थी, फिर उसके बाद मेहमान आना जाना लगा हुआ था, तो ईद के 3 दिन, ईद से पहले 1 दिन और ईद के बाद 1 दिन, मतलब 5-6 दिन में कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सका, आपसे किसी मौजू पर कोई बातचीत नहीं हो सकी, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। आज एक मौजूद जो सामने से गुजरा जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था, वो है कि हमारी कुर्बानियाँ नाजायज़ तो नहीं। बहुत ख़तरनाक सवाल है ये कि हमारी कुर्बानियाँ नाजायज़ तो नहीं। हाँ, वाकई हमारी कुर्बानियाँ नाजायज़ हैं। हम जो अपनी कुर्बानियाँ ईद पे दे रहे हैं, जो हम बकरों की जानें ले रहे हैं, बच्चों की, कट्टों की, ऊँटों की जानें ले रहे हैं, वो नाजायज़ है। इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि मेरा ये चैनल आपकी सपोर्ट के साथ चलता है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरी पिछली वीडियोस और आने वाली वीडियोस आप देखना चाह रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपने आजकल देखा होगा वो एक छोटी सी वीडियो का क्लिप चल रहा है कि एक मौलवी साहब ऐलान कर देते हैं कि जी आप सबकी कुर्बानियाँ नाजायज़ हैं, जानवरों की जानें ज़ाया ना करें। लोग परेशान हो जाते हैं। कोई पटवारी होता है, कोई पुलिस वाला होता है, कोई दूध फरोश होता है, कोई टीचर होता है, तो वो सारे मिलके मस्जिद में चले जाते हैं। जी आए हम कारी साहब से पूछ के आते हैं ये क्या माजरा है। वो जब सारे पहुंचते हैं, कारी साहब से पूछते हैं, तो वो जो आगे से उनको जवाब देते हैं वो ऐसा उनको लाजवाब करते हैं कि लोग कारी साहब का मुंह देखते रह जाते हैं। वो आगे से जवाब ये देते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम का जो इस टाइम लेन देन का मामला हैं वो सूद पे चल रहा है। सूद के पैसों से ली गई कुर्बानी नाजायज है। हमारा जो कारोबार चल रहा है वो सारा मिलावट से चल रहा है। मिलावट के पैसों से ली गई कुर्बानी नाजायज है। हमारा जितना सिस्टम है वो सारा रिश्वत पे चल रहा है। रिश्वत के पैसों से ली गई कुर्बानी नाजायज है। हमारा जितना सिस्टम है वो सारा करप्शन पे चल रहा है। करप्शन के पैसों से ली गई कुर्बानी नाजायज है। हमारे बड़े बड़े जगीरदार जमीनों वाले अपनी बहनों का हक मारते हैं। उनके विरासत जो इस्लाम ने उनको दी है उसमें उनका हक नहीं देते, तो वो विरासत अपने पास हड़प करने के बाद कुर्बानी की गई नाजायज़ है। बातें बिल्कुल सही हैं। या हमारे जब मामलात हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह पूरे नहीं हो रहे, तो एक सुन्नत इब्राहिमी के लिए जो वाजिब है हम उसकी तरफ भाग रहे हैं। फ़र्ज पूरे नहीं हो रहे, जब फ़र्ज नहीं हो रहे तो वाजिब करने का फ़ायदा ही नहीं है, वो तो नाजायज़ है। लेकिन मेरा मौजू ये भी नहीं है, मेरा मौजू इससे थोड़ा सा और भी हटके है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। ये तस्वीर कोई एडिट की हुई नहीं है। ये तस्वीर शहर के बीचों बीच से गुजरती हुई नहर की है। नहर के जो पुल होता है, पुल पानी पुल के बिल्कुल साथ लगा हुआ था, जिसकी वजह से पीछे से आने वाला तमाम कुर्बानी के जानवरों का जो फुजला होता है वो इकट्ठा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक सिरी भी नजर आ रही है, उसमें ओजरी हैं, आंतरियां हैं, गुर्दे हैं, मतलब वो जो ओजरियां साफ की होती हैं वो गलाजत भी सारी मतलब सारी आगे यहाँ पे इकट्ठी होगी, क्योंकि पानी पुल के बिल्कुल साथ लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये आगे मूव नहीं हो सका। तो ये किसने फेंका है? ये फेंका है उन लोगों ने जो ओजरियां उठा के ले जाते हैं, जो आंतरियां उठा के ले जाते हैं, या उन लोगों ने जो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का गोश्त उठा के बाल्टियों में डालते हैं, और ये चीज़ें जब फेंकने जाते हैं सामने नहर नजर आती है, ये चीज़ उसमें फेंक देते हैं। हमें कुर्बानी किस चीज़ का दर्स दे रही है? हमें कुर्बानी बोटियां करके, चांपे लैदा करके, राने लैदा करके खाने का दर्स नहीं देती। हमें ये कुर्बानी दर्स देती है एसार का, एहसास का, मोहब्बत का, भाईचारे का, एक दूसरे की हमदर्दी का। और एहसास हम ये कर रहे हैं कि वो पानी जो किसी की मलकियत नहीं है, ये अवामी पानी है, नहर है, और इसको साफ रखना हर बंदे पे फर्ज है।
कचरा तो हम पूरा साल डालते हैं, कुर्बानियों का फसला भी उठा के हम उसमें डाल रहे हैं। अगर आपके पास 200-250 रुपया आपकी जेब में नहीं है कि आप किसी सफाई वाले को दे के ये चीजें उठवा लो अपने, एक चीज और, पूरा कुर्बानी के दूसरे दिन तीसरे दिन आप शहर का विजिट लगा लें, हर गली में खून और आंतरें, बदबू और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप किसी को 200-250 रुपया देकर ये चीजें साफ नहीं करवा सकते, जो इनके बाकियात हैं वो नहीं उठवा सकते, तो आपको 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख की कुर्बानी लेके करने का फायदा नहीं है। ना करो, वो क्यों पैसे जाया करते हो? क्योंकि गरीब पे तो कुर्बानी जायज ही नहीं है, और जो 200-250 रुपया देके ये सफाई नहीं करवा सकता वो तो गरीब है। तो हमें चाहिए कि हम, और सफाई निस्फ ईमान है, इस्लाम के अंदर ईमान का आधा हिस्सा सफाई है। हम आधे ईमान को छोड़ देते हैं, दूसरे आधे ईमान के एक एक टुकड़े के पीछे हम भाग रहे होते हैं। आप पूरा साल देख लें, इलाकों की जो गली और मोहल्ले हैं उनके चौकों पे क्या हालत है। पूरा साल वहाँ पे कचरा फेंका जाता है, उसमें पैम्पर होते हैं और बहुत सारी बाकियात होती हैं। तो हम मतलब अपनी सफाई के लिए, अपने घर के सफाई के लिए, अपनी गली की सफाई के लिए, अपने गली के चौक की सफाई के लिए हम 200 रुपया नहीं दे सकते, तो हमारे ऊपर कुर्बानी जायज ही नहीं है। तो हमें इस चीज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमें ऊपर की जो हमें नजर आ रहा है फल उसको खाएं, लेकिन उसके जो नीचे बनने तक की टोटल ड्यूरेशन है उसको भी देखें। हमें कुर्बानी नजर आती है, लेकिन कुर्बानी किस चीज का दर्स दे रही है, कुर्बानी क्यों दी गई है, कुर्बानी का हुक्म क्यों आया है, कुर्बानी हमने क्यों देनी है, इन सारी चीजों को भी देखना फर्ज है। सिर्फ कुर्बानी कर देना फर्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी समझाई गई बात समझ आई होगी। जिसको आई हो वो इसको शेयर कर दें ताकि किसी और को भी समझ आ जाए, और कोशिश करें कि खुद भी कचरा गंदगी ना फैलाएं, और जो फैला रहा हो, जो आपको नजर आ रहा हो, उसको कम से कम जुबान से जरूर रोकें। मैं भी रोकता हूं, कई बार मैंने रोकते रोकते कई लोगों से बातें भी सुनी है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ही करता हूं कि ये ना फेंकें। मेरे बच्चे, आपके बच्चे इसी कचरे से फिर खेलेंगे, इन्हीं पेपरों के ऊपर वो गिरेंगे। तो कोशिश करें खुद भी इस चीज से बचें, दूसरों को भी बचाएं, और कोशिश करें कि कुर्बानी तब करें जब आप कुर्बानी, इस्तिताअत जो है ना, वो इस्तिताअत सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। जब आपको समझ आ रहा हो कि इस कुर्बानी का मकसद क्या है, मुकम्मल इस्तिताअत हो तो कुर्बानी करें। बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों को ईद मुबारक हो, और अल्लाह आपकी की गई कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह हाफिज।